प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। हमारे इर्द गिर्द रोजाना कई ऐसे मसाइल होते हैं जिनका ताल्लुक हमसे होता है, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं हो पाता। हम अपने प्रोग्राम में आपको इनके बारे में बताएंगे, बल्कि हर उस मौजू पर बात करेंगे जिसका असर बराह रास्त हमारी माशरती और समाजी जिंदगी में होता है। हमारे जहनों में माशरे के मसाइल को लेकर सवाल तो आते हैं, लेकिन हम पूछ नहीं पाते। हम अपने प्रोग्राम के जरिए वो बातें भी पूछेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो सच के सफर में हमारे साथ रहिएगा। दुनिया में जो इतनी तरक्की हो गई है कि लोगों ने रोजमर्रा के फेंके जाने वाले कचरों को रिसाइकिल और यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, और इससे मुख्तलिफ किस्म की चीजें, मसलन खाद, कागज, प्लास्टिक, यहाँ तक के बिजली भी बना रहे हैं और अपने मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में आज भी ये कचरा नुकसान का बाइस बन रहा है। प्लास्टिक की पॉलिथीन थैलियों के इस्तेमाल ने शहरियों के सेवरेज के निज़ाम को तबाह कर दिया है। बासी सड़े हुए खाने, गत्ता, कागज और दीगर कचरे को रिहायशी आबादियों में फेंका जाता है, बल्कि वहीं जला भी दिया जाता है, और इस कचरे से निकलने वाली जहरीली गैस शहरियों के लिए मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों का सबब बन रही है। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, करोड़ों इंसानों के इस आबादी वाले शहर के मसाइल भी मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत ज्यादा हैं। अगर बात की जाए कराची में साफ सुथराई की, तो ये बात अब किस्सा पारी न बन चुकी। हर गली और रोड कचरा कुंडियों का मंजर पेश करता नजर आता है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में रोजाना कमोबेश 16,000 टन कचरा फेंका जाता है, और इस कचरे का कुछ फीसद ही जलाया जाता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ये कचरा भी रिहायशी इलाकों में जलाया जाता है, और इसके जलाने से बहुत सी खतरनाक अक़साम की जहरीली गैसेस का इखराज होता है। पॉलिथीन थैलियों के इस्तेमाल ने मजीद तबाही मचाई। कराची में कई NGOs और इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत के तहत चलने वाला इदारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हमें अब एक दूसरे पर इल्जामात नहीं लगाने, बल्कि मिलकर इन हालात का मुकाबला करना है, ताकि कराची के शहरियों को इस गंदगी, गलाजत और माहौलियाती आलूदगी से निजात मिल सके। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं गौल का गौल जा रहा है, और ये यहाँ पर आकर जो है वो जिस तरह से यहाँ पर खा रही होती हैं, चल रही होती हैं, तमाम कचरा होता है। इस कचरे में तमाम चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है, घरों से फेंके जाने वाला कचरा भी होता है, यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनका भी कचरा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। अच्छा, ये जानवर इसी तरीके से आते हैं यहाँ पर? प्रॉपर यहाँ पे कचरे में से चुन रहे होते हैं, खा रहे होते हैं? कचरा कुंडियों में से कचरा उठा के लाते हैं, फिर इनको खिलाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे कौन कचरा ला के फेंकता है? कचरा ला के कोई नहीं फेंकता, ये कचरे वाले ही ला के पठान वगैरह ये जो घरों से जो उठाते हैं, ये वही ला के फेंकते हैं इधर। कभी रोका नहीं, मना नहीं किया, बताया नहीं कि भाई ये कोई कचरा फेंकने की जगह थोड़ी है? बाजी हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने तो मना किया, मगर नहीं होते मना, तो हम क्या करें। सही। अच्छा चले, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ अब इस जगह का पसे मंजर। ये देख लें आप, ये लियारी एक्सप्रेस वे है, ठीक है। यहाँ से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये रोड है और दोनों तरफ से ये रोड चल रहा है। सामने भी डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत बड़ा, और यहाँ पे भी डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत बड़ा, और ये रिहायशी आबादी है। यहाँ पे जा बजा फ्लैट्स हैं, और पीछे जो है वो बेंगलोज बने हुए हैं। और अगर आप सेकंड विंडो में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर कचरा जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो फिर इसको आग लगा दी जाती है, और ये जब आग जो है लगा दी जाती है, उससे जिन गैसेस का अखराज होता है, आपने रिपोर्ट में देखा कि इंसानी सेहत के लिए कितनी मुज़र है। ना सिर्फ सांस की बीमारियां कर सकती है, बल्कि आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और ये आप देखें कि यहाँ पर जो है वो कचरे के पूरे पूरे पहाड़ हैं। देखिए, शहर कराची का एक बहुत बड़ा मसला कचरा तो है ही, लेकिन अब ये देखिए नाला है। अगर मैं बात करूँ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, तो उन्होंने मानसून शुरू होने से पहले 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक 29 जुलाई से लेकर 29 सितंबर तक, ये आप सेकंड विंडो में देख रहे होंगे वो नोटिफिकेशन, जिसके मुताबिक कचरा फेंकने पे दफ़ा 144 नाफिज थी। नालों में कचरा नहीं फेंक सकते थे, आसपास कचरा नहीं फेंक सकते थे। हम ये चाहते हैं, बल्कि हम रिक्वेस्ट करते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कि
मुस्तकिल बुनियादों पर ये दफ़ा लगा दी जाए ताकि लोग कचरा यहाँ ना फेंकें। यहाँ जो हमारी लोगों से बात हुई उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो कचरा चुनने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं। जब इसके अंबार के अंबार लग जाते हैं तो यहाँ पर आग लगा दी जाती है। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर आबादियाँ हैं, ये देखें। चले, ये तो हम कहते हैं ना कि बेचारे गरीब लोग हैं, इनके पास सर छुपाने को छत नहीं है तो ये तो यहाँ रहने पे मजबूर है। ये आप देखें, यहाँ लग्जरी बिल्डिंग्स हैं, पूरी रिहायशी आबादियाँ हैं, इनको तो किसी ने मजबूर नहीं किया ना। तो अच्छा, यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी जगह है, ये किसी को नज़र क्यों नहीं आ रही? कचरा उठाया जाता है। अगर मैं बात करूँ कितना कचरा उठाया जाता है और कितना कचरा पैदा होता है, तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 16,000 टन यौमिया की बुनियाद पे कचरा जो है वो कराची से निकलता है, जिसमें से 10,000 टन के लगभग कचरा उठा लिया जाता है। बाकी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 6,000 टन कचरा कराची की सड़कों पर ही रह जाता है और दिन गुजरने के साथ साथ उसमें इजाफा होता चला जाता है। अब ये देखें, यहाँ पर जानवर भी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से वो बाकायदा यहाँ पे चरने के लिए उन जानवरों को लेकर आया गया था और वो यहाँ पर जो है वो इस कचरे में से जो है वो खा रही थी और फिर वो चली गई हैं। ये आप देखें, ये गले सड़े बासी फल हैं, वो लातादाद शॉपर है। देखिए, हम बात करते हैं तरक्की की और सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं हुकूमत पे। ठीक है, हुकूमत भी जिम्मेदार है। अगर मैं बात करूँ दूसरे ममालिक की, तो आप ये देखें कि जो सिंगापुर है उसने क्या किया है, वो बहुत छोटा सा मुल्क है, उनके पास जगह जगह गार्बेज स्टेशन बनाने की जगह नहीं है। तो उस छोटे से मुल्क में उन्होंने क्या किया कि एक बिल्डिंग तामीर की है और उस बिल्डिंग में उन्होंने जो उनके साइंटिस्ट एक साइंटिफिक तरीके से वो रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे मुल्क का कचरा कलेक्ट करते हैं और उसे जला दिया जाता है और उसके उसमें से धुआं निकलता है, उसके फ़ज़ा पे कोई जहरीले असरात नहीं होते क्योंकि उसे साइंटिफिक तरीके से जलाया जाता है। और उसके अलावा जो है, अगर 100% कचरा होता है तो 90% कचरा जल जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक जो 500 साल तक ख़त्म नहीं हो सकता वो भी जला दिया जाता है। और 10% जो कचरा होता है वो हाथ से बना हुआ एक जजीरा जो कि आबादी से दूर है, वहाँ पर जाके उसकी राख जो है वो बहा दी जाती है और साल के 365 दिन 1000 डिग्री पे जो है ये आग जलती रहती है। अगर मैं बात करूँ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की, तो वहाँ पे आप ये देखें, वो पाकिस्तान, उसकी जो आबादी है ना, वो पाकिस्तान का जो शहर कराची है उसकी आबादी से निस्फ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे 27, जिसे कहते हैं 27 लैंडफिल साइट्स हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास 2 डेजिग्नेटेड लैंडफिल साइट्स हैं, जिनमें जो है एक कोरंगी में है और एक सुरजानी जाम चाकरो वहाँ पर है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो कचरा इस तरीके से डंप कर दिया जाता है, इसके ख़िलाफ़ जो है कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, कराची में कचरे ने जो बिगाड़ पैदा किया हुआ है और इससे जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, उस हवाले से लोगों की क्या राय है वो भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। और वहाँ जो आबादी मौजूद है इनसे भी बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ जो लोग रहते हैं इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे कचरा डंप किया हुआ है और फिर इसको आग भी लगा दी जाती है, कौन आग लगाता है सर? ये तो वही तो आते हैं ना कचरे वाले, जो छानटी करते हैं, वही आग लगा के चले जाते हैं। और कचरा डाल के कौन जाता है? ये अभी वही जो गदागिरी जो घरों में कचरा उठाते हैं ना, वही आके फेंकते हैं इधर। अच्छा, वही आग भी वही लगाते हैं। आग भी वही लगाते हैं, तो कोई रोकता नहीं है, उनको मना नहीं करता? ये देखें ना, अब अभी आप यहाँ पे गलत कोई गाड़ी खड़ी कर देंगे तो अभी तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी रोक लेगा, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, तो कोई मना नहीं करता यहाँ पर? वो तो फिर इन लोगों जो बड़ी मार्केट बनी हुई है, इन लोगों के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। अच्छा, यहाँ जो आग लगती है और जाहिर सी बात है कचरा जलता है, यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे हम यहाँ पे देख रहे हैं मौजूद हैं, आपकी पूरी फैमिली है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? अल्लाह के आसरे पे हम भी बैठे हुए हैं, जो भी होता है फिर गुजारा करते हैं। सही, यहाँ पे जो कचरा जलाया जाता है उससे क्या नुकसान होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या होती है आपको? यही धुआं होता है और गंदी स्मेल होती है, उससे थोड़ी दिक्कत हमारे को बहुत सी होती है। भाई कहाँ जाए, अभी समझ से बाहर हो जाए, फिर भी गुजारा करके देनी पड़ेगी। वहाँ कचरा गंद कचरा सब आते उठा फेंकते हैं,
बीमार पड़े हैं, मैं तो इस टाइम भी बीमार हूँ। खांसी बहुत हो रही है, बुखार भी बहुत हो रहा है, मजबूरी से बैठे हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्या करें। सही, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें कहीं अच्छी जगह जाएं, हम मजबूरन यहाँ बैठे हैं। लेकिन मजबूरन तो यहाँ बैठे, मजबूरन यहाँ बैठने से परेशानी क्या क्या है आपको? परेशानी ये है कि खांसी हो जाती है, छाती जाम हो जाती है, तो दवाई लेने के मुश्किल हो जाती है, पैसे नहीं होते तो हम कहाँ जाएं। बहुत कचरा काट फेंक जाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ से धुआं बन जाता है, ताला जलाते हैं लोग, बहुत काम करते हैं, मतलब कि छाती जाम है, बुखार हुआ है, बच्चे बहुत बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं। बच्चे बहुत ये बीमार है, जो उसके बच्चे मेरे खाला के बच्चे, उसके बच्चे बहुत बीमार हो गए। जो ऊपर से लोग जाते हैं ना, ऊपर से जाते हुए कोई थैली फेंक देता है, कोई ऐसे घरों से जैसे मोटरसाइकिल बैग पे निकलते हैं, थैली उठा ली, जाते हुए काफ़ी बार यहाँ पे बच्चों के ऊपर पत्थर लगे हैं, कचरे के बीच पड़े हुए हैं, वो सामने भी आप देख सकते हैं कचरा पड़ा हुआ है, जो भी आता है फेंक के चला जाता है। अभी वो दूसरी जो कचरे उठाने वाली गाड़ी है उस साइड उनका कचरा खुद आता है। नाज़रीन, यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ भी डंप करके चली जाती हैं। उसके अलावा उनका कहना ये है कि जो कचरा चुनने वाले होते हैं वो भी चले जाते हैं। मोटरसाइकिलों पे गुजरते हुए लोग यहाँ से ऊपर से कचरा फेंक देते हैं, बच्चों के सरों पे भी लगता है। इनके पास सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है, कोई जगह नहीं है, मजबूरी यहाँ पर रह रहे हैं। इनका कहना है महंगाई इतनी हो गई है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है, तो ऐसे में छत का इंतज़ाम करना क्या बहुत मुश्किल है। तो अब ये गंदगी है, ताफुन है, बीमारियां हैं या जो भी हैं, वो यहाँ रहने पे मजबूर हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमें जो ताहद्दे निगाह यहाँ पर कचरे के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इसकी भी तो एक लिमिट होगी ना। इसी तरीके से कचरा यहाँ पर डाल दिया जाएगा, डाला जाता रहेगा और आग लगा दी जाएगी। मानसून के सीज़न में दफ़ा 144 का नफाज और उसके अलावा पूरे साल जो है वो छूट देना, ये कहाँ का इंसाफ है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सईदा सदफ़ अकबर मौजूद हैं, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर हैं। सदफ़, ये बताइएगा कि रिहायशी इलाकों में मौजूद कचरा वैसे ही बीमारियों का बाइस है, लेकिन इससे सेहत के हवाले से क्या क्या मसाइल लाहक हो सकते हैं? बिल्कुल, देखें, जब हम बात करते हैं ना कि अगर किसी रिहायशी इलाकों में जहाँ बचा कचरे के ढेर मौजूद होते हैं, वो एक तरीके से जो है जरासीम का एक पॉइंट होते हैं, या फिर एक ऐसा कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो वहाँ के जो रिहायशी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज भी जन्म ले सकते हैं, जिसमें स्पेशली मुख्तलिफ़ किस्म के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ की बीमारियाँ होती हैं, जैसे टाइफाइड, हैज़ा, कॉलरा। इसके अलावा जो वहाँ कचरे के ढेर मौजूद होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मच्छर मक्खियों की भी अफजाइश हो रही होती है, क्योंकि वो उनके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर रह कर वो मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे वेक्टर-बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वेक्टर-बॉर्न डिजीज़ होती हैं जो उन इलाकों के जो रिहायशी होते हैं उनको फेस करना पड़ रहा होता है। तो अगर हम कचरे के ढेर में अगर बहुत लोग वहाँ पर काफ़ी अर्से तक रहें तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी जो है वीक हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं। जी सदफ़, ये भी बताइएगा कि जब रिहायशी इलाकों में कचरा ज़्यादा हो जाता है तो अपनी दानश में से कम करने के लिए जला दिया जाता है, इससे सेहत के हवाले से क्या मसाइल हो सकते हैं और माहौल पे इसके क्या असरात होते हैं? जी बिल्कुल, देखें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। ये कचरे के ढेर जहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशली अगर हम रिहायशी इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब हम इन कचरों के ढेर को जब जलाया जाता है, इसलिए जब हम उनको रिहायशी इलाकों में जलाते हैं तो वहाँ पर उनके जलाने से किस हद तक जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो वहाँ की इसकी जो माहौलियाती आलूदगी होती है वो हमारी फ़िज़ा को मज़ीद जो है कंटेमिनेट कर रही होती है, यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी में हमारे मज़ीद इजाफ़ा कर रही होती है। उसके बाद जब हम उस कचरे के ढेर को जब हम जलाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी इसमें कागज़ है, गत्ता है, या फिर प्लास्टिक की बनी हुई मुख्तलिफ़ अशिया, प्लास्टिक की बॉटल्स जो मुख्तलिफ़ केमिकल से बनती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक से बने हुए पॉलीथीन बैग्स, ये सब चीज़ें उस कचरे के ढेर में मौजूद होती हैं। और फिर जब हम उन कचरों के ढेर को जलाते हैं तो उसमें से ऐसे मुख्तलिफ़ कार्सिनोजेनिक ऐसे ज़र्रात जो है हवा में जो है फैल जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। और फिर स्पेशली जो वहाँ के रिहायशी लोग होते हैं उनमें जो है जब ये ज़र्रात उनकी बॉडी में आस्ता आस्ता जब एंटर होते हैं
तो उनके वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है बीमारियों को जन्म दे रहे होते हैं, जैसे कि सांस की मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियाँ हैं, गले की बीमारी है, इसके अलावा दमा की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोगों के अंदर जो है आगे जाकर कैंसर जैसी बीमारी तक को जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है वहाँ के रिहायशी होते हैं, उनके आस्ता करके जो उनका एक इम्यून सिस्टम होता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़िर है, उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा होता है और वो जो है आस्ता करके कमज़ोर होता है। नाज़रीन, ये हम दूसरी जगह आ चुके हैं और यहाँ इतनी शदीद किस्म की स्मेल है, इतना ताफ़ुन है कि मैं आपको बता नहीं सकती ये जगह कौन सी है और यहाँ पे रहने वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा सा बताइए ये लोकेशन कौन सी है? ये देखें कहलाता है, ये फिलिप एरिया का ब्लॉक 18 कहलाता है, ये समनाबाद कहलाता है ये। और ये जो कचरा कुंडी है इसको काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी चैनल्स वाले यहाँ पे आके गए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, कुछ नहीं होता। ये सामने आप देखिए पार्क है, ये इसकी हालत देख लें आप। ये बराबर में डिस्पेंसरी है, पीछे स्कूल है इसके। जैसा कि आपने सुना कि ये पार्क है, उसके अलावा ये स्कूल है, ये डिस्पेंसरी है जहाँ छोटे बच्चों को जो है वो टीके लगाए जाते हैं और वहाँ पर जो है ग्राउंड है और उसके बराबर में जो है वो मस्जिद है। यानी कि ये ऐसी जगह है कि इसके अतराफ़ में इस तरह की जगह हैं कि यहाँ से जो कचरा फेंका जाता है, यहाँ से जो ताफ़ुन होता है, यहाँ से जो बीमारियाँ फैलने का ख़दशा ज़्यादा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बहुत ये जब कचरा तो अभी आप देख रही हैं, ये तो बहुत खाली हुआ है और ये शायद उनको नोटिस हो गया होगा कि ये, वरना ये इस जगह तक इस आधा रोड ब्लॉक होता है, ये यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है। सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चियाँ बच्चे, सबको इतनी परेशानी होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप किसी भी लेवल पे जाके यहाँ पे बात हो चुकी है, कमिश्नर तक ये बात गई है, लेकिन ये जूं का तू उसी तरह मौजूद है आज भी है। सही। अच्छा, यहाँ पे ये जो लोग हैं जिसमें से अभी देखें कुछ ना कुछ सामान चुन रहे हैं, इसी तरह लाके यहाँ पे डाल, इनकी गाड़ियाँ बता रही हैं कि खुद कचरा वहाँ से चुनकर आते हैं और यहाँ पे लाके डालते हैं, फिर छाटी करते हैं। ये कचरा सिर्फ यहाँ के इलाके का नहीं आता, बल्कि पूरा डंपर में बाकायदा दूसरे इलाके का कचरा लाके यहाँ पे डंप किया जाता है। ये एक बड़े पैमाने की कचरा कुंडी इसको बना दिया गया है इसको यहाँ पे। सही। जबकि आपको पता है पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि जहाँ रिहायशी आबादी हो वहाँ पर इस तरीके के डंपिंग पॉइंट्स हों, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अच्छा, आपको पता है सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने एक अपनी ऐप बनाई है जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करें, इसमें अपना नंबर जो है वो नंबर का इंदराज करें, उसके बाद इलाके की तस्वीर खींचकर हमें मैसेज करें, हम वहाँ से कचरा रिमूव करेंगे। अब देखें, इसका मेरे इल्म में नहीं है कि कितना इस पे आगे काम होता है, लेकिन यहाँ पे एक ज़माने में कमिश्नर का वहाँ पे नोटिस लग गया कि ये कचरा कुंडी ख़त्म हो गई, यहाँ पे कोई कचरा कुंडी नहीं है। ठीक है, और फिर सारा कचरा उठाया था? बिल्कुल नहीं उठा सारा। बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आप इसका फर्श चेक करें, यहाँ पे राख भी नज़र आ रही है। और चले अब जलाते हैं या नहीं जलाते, लेकिन बहरहाल डंप यहीं पर आके करते हैं। और यहाँ पे बच्चे मौजूद है, ज़रा इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग दूसरे इलाकों से कचरा चुन के लाते हो, यहाँ पे डालते हो, फिर आप क्या करते हो? इसमें कचरे में से कुछ ना कुछ चुनते हो? क्या चुनते हो? कागज़ चुनते हो, फिर वो क्या करते हो? बेचते हो रद्दी वाले को? कितने में बिकता है? रोज़ की कितने की दिहाड़ी लगती है? 500-600। ठीक है। और भी रिहायशी मौजूद है, जैसे मैंने आपको बच्चे की बात बताई। होता यही है बेसिकली, लोग कचरे से रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं। वही मैंने बात की कि अगर उसे रिसाइकिल किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए, तो जो है वो आप उससे रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा बच्चा जो है वो इस कचरे में से कागज़ चुनता है और फिर रद्दी वाले को देता है और 500 रुपया रोज़ का कमाता है। लेकिन साथ साथ कितने जरासीम लेके जाता है और कितने जरासीम को यहाँ पे छोड़ जाता है जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए। जो रिहायशी मौजूद है इनसे भी बात करते हैं। ये आती ये जो है ना, ये कचरा खुदा का वास्ता यहाँ से हटवा दिए। बच्चे इतने मुतासर हो रहे हैं, इतने। मैं अभी हबीब हॉस्पिटल गया था, वो इतना भरा पड़ा हुआ है इन बीमारी, इसी बीमारी की जड़ यही है, ये गंदगी। ये यहाँ से सफाई होगी तो होगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। सही। तो कितने अरसे से आप देख रहे हैं कचरा इसी तरह पड़ा हुआ है? मैं तो भाई यहाँ पे 10-11 साल हो गए। मैं तो जब से ऐसे का ऐसे ही देख रहा हूँ, ना कचरा उठता है, ना गलियाँ साफ़ होती हैं। वो यहाँ पे ये होता है, जो इलाके का वो है वो अपने घर के आगे की सफाई करा लेते और मोहल्ले को छोड़ देते। गाड़ियाँ भी आती हैं जो कचरा यहाँ पे डाल के जाती हैं? गाड़ियाँ ये ज़्यादा गाड़ी, साइकिल पे, रिक्शा पे, ये जो दूसरी रिक्शा वाली है वो कचरे पे कचरा डाल के फेंकते। गंदगी, बदबू। आप विजिट करिए इलाकों का कि कितनी गंदगी है, रोडें नहीं बन रही।
रोड है ऐसा हो रहा है। ये देखिए रोड भी बनेगी, कचरा भी उठेगा जब वोट लेना होगा ना इन्होंने। आएंगे तभी वो जब ऐसे बन जाएंगे मासूम, जैसे इन जैसे मासूम कोई नहीं है, बस वोट लिया हट गए। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, या आप समझते हैं कौन जिम्मेदार है? इलाके के जो काउंसलर है ये जिम्मेदार है, असल इनकी जिम्मेदारी है कि आगे विजिट भी नहीं करते, ऑफिस में जाके बैठे रहते ठंडे कमरों में बाहर निकल के करते नहीं, अपने घर के आगे उनकी सफाई तो खूब करा लेंगे और दूसरों को छोड़ देंगे। नाज़रीन आपने देखा लोग यहाँ पे कितने परेशान हैं। ये एक और जो है यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। ये 3 जगह का कचरा भर आता है, पूरी जगह 17 नंबर का भी नहीं आता है और 18 नंबर का भी नहीं आता है। इसके अलावा कोई और कुंडी बनाई जाए, रिहायशी उसके अंदर बना हुआ, बच्चों को पार्क है, पार्क का सब भी देखें आप क्या हाल हुआ है। पीछे पार्क देखें, दीवार देखें पूरी टूटी पड़ी हुई है, क्या बच्चे कहाँ खेलें क्या करें। यहाँ पर और जगह का भी डंप करते हैं लाकर। सही। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो इस तरह पूरी दुनिया में ये सिस्टम होता है कि जो कचरा होता है वो रिहायशी इलाकों में फेंका ही नहीं जाता, डंप ही नहीं किया जाता। कुछ अर्से के लिए उन्होंने कैफे बेला के पास करा था और फिर वहाँ से वापस लेके आ गए। कैफे बेला के नाले के साथ जो बन रहा है ना, इसके साथ दोबारा दे कर दिया, कुछ अर्से वहाँ फेंका था उन्होंने, उसके बाद वापस यहाँ लेके आ गए। हमने देखें अब रिहायशी में ये इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ लग रहा है, ये इंडस्ट्रियल के नाले इतना जो बहता है ये गली का, ना पूछें आप। स्प्रे वगैरह तो कहीं भी हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो नहीं आया कोई। सही। जो और प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ा सा बताएं। बस आने जाने में देखें, अब बहुत अंधेरा होता है, रात को तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, चोरी चकारी अलग होती है यहाँ पर। इस पट्टी के ऊपर देखें, हम रात को आए 1-1.5 बजे करीब सन्नाटा होता है, बिल्कुल पूरा अंधेरा होता है। ये हिरन चाहिए वो सब यहीं पे आकर बैठे रहते हैं। सही। आप हमारे कैमरे के थ्रू आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अरबाब इख्तियार से? ये कहीं और डंप किया जाए, इसके अलावा कचरा यहाँ से उठाया जाए। ठीक है, उठाया जाए, कहीं और डंप किया जाए। ठीक है। आपने सुना यहाँ पे जो रिहायशी मौजूद थे उन्होंने क्या कहा। उनका यही कहना था कि हमारे बच्चे पार्क्स पे नहीं आ सकते, खेल नहीं सकते, यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे स्कूल भी है और यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, तो किसी ना किसी बहाने यहाँ पर आना तो होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो इसका शिकार है ही, लेकिन जो लोग स्कूल आते हैं, मस्जिद आते हैं, पार्क्स आते हैं, ग्राउंड आते हैं, उसके अलावा डिस्पेंसरी आते हैं, वो भी यहाँ पर उठने वाले ताफुन, गंदगी और बदबू से तंग आए हुए। वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है, उससे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? काम हम नहीं करते, लेकिन बात ये है ना, हम लोग कागज चुनते हैं, छोटे बच्चे ये लेके जाते हैं उधर बेचते हैं। अच्छा, सही। तो यहाँ ये पूरी जगह बनाई हुई ना हमने, ये पूरा जगह इधर कचरा कुंडी गया। हाँ। लेकिन बात है ना, इधर मोहल्ला एक कचरा कुंडी तो जरूरी है। मोहल्ले में कचरा कुंडी ज़रूरी है। कितने अरसे से आप कर रहे हैं काम? पता नहीं, हम तो 2-3 साल से। सही। तो माशाल्लाह एक बच्चा कितना कमा लेता है? ये 3-4-5 सौ एक बच्चा, तो यानी कि 2,500-3 हज़ार रुपये आप लोग कमा लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। लोगों को रोज़गार भी यहाँ से वाबस्ता है, लेकिन फिर वही बात है कि रिहायशी इलाकों में कचरा इस तरीके से नहीं फेंका जाता और ये गलत है। इस पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या कहना है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक अली साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किस तरीके से अपना काम कर रहा है, क्योंकि अगर कराची की आवाम से बात होती है तो वो दुहाइयाँ दे रही होती है कि कचरा जो है वो सड़कों पे, चौराहों पर, गलियों पे मौजूद है, तो आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये काम हो रहा है ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे 5 अज़ला में इंटरनेशनल फर्म्स जो है वो काम कर रही हैं फ्रंट एंड कलेक्शन सिस्टम में, जहाँ पर एक स्मार्ट सिस्टम के थ्रू तो जो है डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम वेल प्लेस्ड है और एफिशिएंटली जो है गार्बेज कलेक्शन होती है और उसकी टाइमली उसका ट्रांसफ़र होता है और जीटीएस पर उनका ट्रांसफ़र होता है, सब्सिक्वेंटली उनके एलएफएस पर पे उनकी लोकल कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स के थ्रू उनका डिस्पोजल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो जितनी भी जो जिस अज़ला में हम काम कर रहे हैं, जितनी उनकी डिस्ट्रिक्ट की जनरेशन है,
ऑलमोस्ट उतनी पर डे की जनरेशन हम सक्सेसफुली वो कलेक्ट हो रही है और वो सब्सिक्वेंटली मिडिल एंड सिस्टम GPS हो गई, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है और सब्सिक्वेंटली LFS पे ट्रांसफ़र हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ MD जुबैर चन्ना साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, आप आए और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और आजकल थोड़ा हाईलाइटेड है। आप ये बताइए कि सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किस तरीके से अपना काम करता है? देखिए, सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है इसका कॉन्सेप्ट 2014 में आया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन क्योंकि वो एक इनिशियल स्टेप था तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनना, फिर इसके ऊपर पूरा रूल्स एंड बिजनेस बनना करते करते इन्होंने 2016 में पहले कॉन्ट्रैक्ट आउट किया और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ एंड ईस्ट को इन्होंने आउटसोर्स किया, जो 2017 मार्च से उन्होंने काम करना शुरू किया था। सब्सिक्वेंटली फिर डिस्ट्रिक्ट मलीर वेस्ट को, उस वक्त वेस्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट था, उनको उन्होंने आउटसोर्स किया और उसका काम फिर लेटर ऑन सेकेंड हाफ ऑफ जो 2017 है वो तब शुरू हुआ था। तो हमारे पास टिल टुडे जो आउटसोर्सिंग हुई थी साउथ ईस्ट मलीर वेस्ट में किमाड़ी है और वेस्ट है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2017 से एक शुरू में और उसके बाद में लेटर पार्ट ऑफ 2017 से काम करना शुरू हुआ है। रिसेंटली हमने जो है फिर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और सेंट्रल को आउटसोर्स करना शुरू किया है, जिसका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह बिफोर दी स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर है, हम कोरंगी में अपना ऑपरेशन शुरू कर लेंगे और फिर उसके बाद थोड़े अर्से बाद इंशाल्लाह सेंट्रल में भी काम शुरू कर लेंगे। जो प्रोसेस है एज़ पर लॉ, उसके मुताबिक सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए जो जितनी भी म्यूनसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो म्यूनसिपल एजेंसीज़ की थी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के मुताबिक सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दी गई है। लेकिन प्रोसेस को थोड़ा सा उन्होंने इस तरह रखा है कि जो भी एजेंसी जिसका फंक्शन है उनका फंक्शन भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक उनको दिया गया है, तो उनके कंसेंट के बाद ही उस फंक्शन को टेक ओवर किया जाता है। तो जो जिन काउंसिल्स ने हमें इन प्रिंसिपल काउंसिल रेजोल्यूशन के साथ अपना फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को हमने टेक ओवर किया है। अच्छा सर, अगर हम बात करें सज़ाओं की और कवानीन की सख्त होने की, तो अब से कुछ अरसे पहले आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें दफ़ा 144 का नफाज किया गया था कि अगर किसी भी शख्स को कचरा फेंकते हुए देखा गया या नालों पर कोई कचरा डालेगा तो उस पर दफ़ा 144 का इम्प्लीमेंट होगा। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप नहीं समझते कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो कानून को सख्त होना चाहिए और ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इस तरह की दफात लगानी चाहिए? देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है जैसे आपने कहा। हमारे यहाँ कराची के अंदर सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो 17 ऐसी एजेंसियाँ हैं जो म्यूनसिपल फंक्शंस देती हैं, जिसमें 6 कैंटोनमेंट्स हैं, सिविल एविएशन है, छोटे छोटे और इदारे हैं, आपके KPT का इदारा है, पोर्ट कासिम का इदारा है। इसी तरह बहुत सारी मतलब जो हज़ारों की तादाद में आपकी सोसाइटीज़ भी हैं जो वॉल्ड एरियाज़ के अंदर होती हैं। वो सारी की सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो जिनके अपने फंक्शंस हैं, जिनको ये म्यूनसिपल सर्विसेज देनी है। हमारा सबसे प्राइमरी कंसर्न एक आम आदमी नहीं है जो जाके थैली हाथ में उठा के और किसी कोने में जाके फेंक देता है, वो इतनी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता। हमारा प्राइमरी कंसर्न इन जितनी भी एजेंसीज़ हैं जिनके पास प्रॉपर बजटरी प्रोविजंस होते हैं, जो अपना फंक्शंस आउटसोर्स करते हैं, उनको एक पूरे नेटवर्क लूप में लाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ गुलाम नबी मौजूद हैं जो कि इसको हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि कराची की आवाम ना यकीन नहीं करती कि डस्टबिन में आपने चिप्स लगाई हुई हैं और इस तरीके से आपका पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि वो ये कह रही होती है कि रोडों पे तो कचरा मौजूद होता है। तो किस तरीके से सिस्टमेटिकली आप लोग काम कर रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं वो बताइए। देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे मैं चीज़ों को चेक कर रहा होता हूँ, हमारा सब कुछ लाइव सिस्टम चल रहा होता है।
अब इस सिस्टम के अंदर मेजर हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। इन 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से? एक तो हमारा अटेंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जिसमें 2 हमारे नंबर से, एक PTCL का है 02199333702, ये एक हमारा PTCL नंबर है। दूसरा हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0318103081। इस पे कोई भी शख्स कंप्लेंट करेगा फ़ौरन इसकी रिजॉल्व हो जाएगी, नोट कर दी जाएगी, बल्कि फ़ौरन नोट कर दी जाएगी, और फिर जैसे जैसे मतलब विदिन 8 आवर्स इसकी रेजोल्यूशन भी आ जाएगी, विद पिक्चर्स उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कंप्लेनेंट को ना। काफ़ी लोग आए यहाँ पे, काफ़ी चैनल्स वाले यहाँ पे आके गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये यहाँ से सफाई होगी तो होगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। नाज़रीन, ये जगह हमने आपको पॉइंट आउट की थी क्योंकि हमें यहाँ की बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। लोग कह रहे थे यहाँ पे पार्क है, ग्राउंड है, मस्जिद है, स्कूल है, पीछे डिस्पेंसरी है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नकलो हमल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी, ताफुन था, और बारिशों में तो यहाँ की जगह बहुत वर्स्ट हो जाती है। तो ये जगह हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से बात की और उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि यहाँ से जो है वो तमाम कचरा उठाया जाएगा। और अब आप ये देखें, यहाँ से तमाम कचरा उठाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड राशिद रऊफ साहब, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा राशिद साहब, ये जगह हमने पॉइंट आउट की थी MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ज़ुबैर चन्ना साहब को कि आसपास की जो सराउंडिंग है, यहाँ पर स्कूल है, मस्जिद है, पार्क है, ग्राउंड है और डिस्पेंसरी भी है, तो यहाँ पर कचरा जो है वो बड़ी तादाद में पड़ा होता है और उठाया नहीं जाता। शहरी हमें ये शिकायत कर रहे थे। और जो यहाँ पर हमने देखा है कि लोग यहाँ पे इस कचरे में से अपने काम की चीज़ें निकालने के बाद उस कचरे को खुला छोड़ देते थे, जिससे बीमारियाँ मज़ीद फैल रही थी। अब ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का एक अच्छा इकदाम है कि यहाँ से कचरा उठाया जा रहा है। क्या आप इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि रेगुलर बेसिस पे कचरा उठेगा और यहाँ बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आया है सेंट्रल में, हमने उसको 4 जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस एक जोन में गुलबर्ग भी है। गुलबर्ग में हमारी मशीनरीज काम करती हैं। DMC का काम है जो वो कलेक्ट करके छोटी जगह से ला के वो कचरा यहाँ फेंकती हैं। डोर टू डोर कलेक्शन अभी तक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में नहीं की है। हम इनकी सपोर्टिंग टीम है इस वक्त, लेकिन हमारा प्रोक्योरमेंट तकरीबन हो गया है। 1 से 1.5 माह में स्पेनिश कंपनी है, वो आ जाएगी। जब वो आ जाएगी तो फिर हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। उस वक्त तो इस कचरा कुंडी का कोई जवाब ही नहीं रहेगा। अच्छा, हमारी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं कि हम वहाँ से कचरा उठाते हैं और वो फिर कचरा डंप कर देते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई जुर्माना आयद किया जाएगा कि डेजिग्नेटेड जो लैंडफिल साइट्स हैं उसके अलावा अगर कचरा कहीं थ्रो करते हैं तो उन पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा? एग्जैक्टली, DC से भी ये मीटिंग हुई थी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो DC और SP, तो हम जब मीटिंग करते हैं उन्होंने DMC के लोगों को कहा है कि आप लोगों को ज़्यादा पता है कि ये कहाँ से उठाते हैं, आप लोग इसकी FIR कटवाएं, उनको अरेस्ट करें। तो वो अपने तौर पे इक़दाम कर रहे हैं। हमारा जब फुल फ्लेज आ जाएगा तो हम ये भी खुद करेंगे। उसके बाद हम ये भी करेंगे कि जिसकी FIR कटवानी हो हम कटवाएंगे जाके। और एक आम शहरी आपको किस तरह से शिकायत का इंदराज करा सकता है कि मेरी फ़लाँ कम्युनिटी में या फ़लाँ स्ट्रीट पर कचरा मौजूद है? हमारा देखें पोर्टल है, एक कंप्लेंट सेल है। उस कंप्लेंट सेल पे जैसे ही कोई चीज़ आती है हम फ़ौरन उस पर मूव करते हैं और DMC को भी उस वक्त कहते हैं कि जो आपका काम है वो आप करते रहें, ये हम जो बड़ा काम है ये हम करके जा रहे हैं। ये भी जो आप देख रही हैं ना, ये रेगुलर इसको करते हैं। कहीं कोई इमरजेंसी आ गई, हम सपोर्टिंग हैं। कहीं आग लग गई, वहाँ कचरा जल रहा था, या कहीं और किस तरह का मसला आ गया, तो हम फिर ये सपोर्टिंग हमारी टीम चली जाती है। शहरियों से क्या ताउन चाहते हैं? शहरी सिर्फ ये है कि हमारे साथ ये ताउन करें कि रोड पे, स्ट्रीट पे आके जब वो फेंकते हैं अपना थैली, हमने साफ़ किया लालू खेत भी, लेकिन वो फेंकते हैं, तो वो ये करें कि काइंडली जो उनका जो मेन कहीं कचरा कुंडी है वहाँ तक कम से कम फेंक दें जब तक हम डोर टू डोर नहीं आते हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। कराची की इस हालत का जिम्मेदार कोई एक नहीं है, बल्कि आवाम भी बराबर की शरीक है। हम अपने घरों को तो साफ़ कर लेते हैं, मगर हर किस्म का कचरा गली मोहल्लों में फेंक दिया जाता है और हमारे रोड चौराहे कचरा कुंडियों का मंजर पेश कर रहे होते हैं। यहाँ जब सयाह आते हैं तो शदीद ताफुन पर अपनी नाकों पर रुमाल रखते हुए गुजरते हैं और हमारी इस कारकर्दगी पर ज़रूर अफसोस करते हैं। लेकिन जनाब, हमें तो सिर्फ अपने घरों का, दुकानों का, फैक्ट्रियों का कचरा घर से बाहर फेंकना है, ये सोचे समझे बगैर कि इसका नुकसान हमें ही हो रहा है। हम अपनी नस्लों को कुछ और दे ना दें, बीमारियाँ ज़रूर देंगे। अवाम और हुकूमत
गुर्बत और महंगाई का रोना तो रोते ही हैं, मगर खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। अगर कचरे की रिसाइकिल मंसूबों पर संजीदगी से अमल किया जाए तो न सिर्फ हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा, बल्कि कराची की सड़कों से उठने वाला कचरा ही शहर की हालत सुधारने का बाइस बन जाएगा। अपने घर से तो हम सभी प्यार करते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं। ये शहर भी हमारा घर है, इसकी गली और मोहल्ले भी हमारे हैं। इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे पर इल्जामात डालकर अपने आप को इन तमाम मसाइल से अलग नहीं कर सकते। हमें मिल के काम करना होगा और अपने उस एहसास को जगाना होगा जो शायद सो गया है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने कोशिश की कि वो तमाम हकाइक आपके सामने लाए जा सके। गली मोहल्लों में पड़े रहने वाला कचरा भी हमने आपको दिखाया, वहाँ पे रहने वाले लोगों से भी आपकी बात कराई, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इस हवाले से क्या कहना है और किस तरीके से आप आवाम अपनी कंप्लेंट्स उन तक पहुँचा सकते हैं और अपने शहर को, अपनी गलियों को, अपनी सड़कों को, अपने चौराहों को साफ रख सकते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच के सफ़र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।